द हाइएस्ट इन मी बाउज डाउन टू द हाइएस्ट इन यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस पावरफुल प्रोग्राम में। दोस्तों, पहले तो आप सभी को याद दिला दूं, रोज आए तो इस पे शेयर बटन पे क्लिक करा कीजिए और कम से कम 10 लोगों के ऐसे लोगों के साथ इस प्रोग्राम को शेयर किया कीजिए जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। कई लोगों को बहुत भयंकर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, कई डिप्रेशन में है, कईयों के रिश्ते टूट रहे हैं, कईयों के साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है। दोस्तों, आप और मैं बड़े लकी हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। मन ही मन कहिए, थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच मुझे ऐसा जीवन देने के लिए। एंड सच में सो ब्यूटीफुल, हमें ऑक्सीजन मिल रही है, हमें सांसें मिल रही है, खाने पीने को अनाज मिल रहा है, हमें सनलाइट मिल रही है, बारिश हो रही है, मौसम अच्छा है, सारे बांध सब लबालब हो रखे हैं। आज की डेट में डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग, जनसंख्या के चैलेंजेस, लेकिन उसके बावजूद भी सभी को खाना मिल रहा है, उसके बावजूद भी सभी के लिए सब कुछ है। कहते हैं इस दुनिया में सभी की नीड्स के लिए सब कुछ अवेलेबल है, बस एक आदमी की ग्रीड के लिए इनफ अवेलेबल नहीं है। जो आदमी ग्रीडी होता है ना, वो कभी ग्रैटिट्यूड में नहीं रह सकता। एंड कहते हैं ग्रैटिट्यूड की फीलिंग जो है वो हाईएस्ट लेवल की फीलिंग है। ये फीलिंग जब होती है तो आपके जितने भी ब्रेन के सेल्स हैं, जितने भी न्यूरॉन्स हैं, जितने भी आपकी बॉडी के टिश्यूज हैं, वो सभी हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी हैप्पी हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं। और ये हैप्पी हॉर्मोन्स का सबसे बढ़िया काम है आपकी 100 आपकी 80-90 ट्रिलियन कोशिकाओं को ये संदेश देना कि आप स्वस्थ हैं और सभी लोग अपना काम सुचारू रूप से कर सकते हैं। और जब ये सारी की सारी 80-90 ट्रिलियन कोशिकाएं अपना काम सुचारू रूप से करती है तो आप हमेशा हेल्दी स्टेट में होते हैं। दोस्तों, कई लोग बार बार कंप्लेन करते रहते हैं, तो मैं बार बार कहता हूं, कंप्लेनर कभी क्रिएट नहीं कर सकता, क्रिएटर कभी कंप्लेन नहीं कर सकता। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में आपने बार बार इसे सुना होगा। बट ऐसा क्यों है कि हम बार बार ये सुनने के बाद भी समझते नहीं है? और हम बड़े बड़े लोग हैं, कोई 20 साल का, कोई 40 साल का, कोई 30 साल का, कोई 60 साल का, कोई 70 साल का। अरे कब समझेंगे? व्हेन विल वी अंडरस्टैंड? मौत के करीब जा रहे हैं, कब्र में जाने वाले हैं। चिता तुम्हारी जलने वाली है थोड़े टाइम बाद, और उसमें भी आज बूढ़े होने के बाद भी 90% लोगों को समझ नहीं है जिंदगी क्या चल रही है। आई एम सो सॉरी, कभी कभी कड़वा बोल देता हूं, माफी चाहूंगा उसके लिए। लेकिन कब समझेंगे कि कंप्लेन करने से हम हमारा ही बुरा कर रहे हैं? जिस पेड़ की डाली पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। और हमारे बिहेवियर में दोगलापन बहुत ज्यादा है। हम ठीक भी होना चाहते हैं और हम बीमारी को याद भी कर रहे हैं, और दिन भर बीमारी को याद कर करके ऑर्डर दे रहे हैं यूनिवर्स में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, क्या? मुझे बीमार करो, मुझे बीमार करो, मुझे बीमार करो। और इधर जब नॉर्मली जब दर्द ज्यादा हो, मुझे ठीक करो, मुझे ठीक करो। ये यूनिवर्स कंफ्यूज्ड है। करूं क्या इस आदमी के साथ? इसको बीमार करूं, इसे ठीक करूं? दिन में आधी बार चिल्लाता है ठीक करो, आधी बार चिल्लाता है बीमारी बहुत गंदी है, इसको हटाओ हटाओ हटाओ। अरे भाई, तुम्हारा ध्यान हटाने पे है, बीमारी पे है। तुम दिन रात सिर्फ बीमारी को ही याद कर रहे हो, तुम दिन रात तुम्हारी पैसों की प्रॉब्लम को ही याद कर रहे हो, तुम दिन रात तुम्हारे चैलेंजेस को ही याद कर रहे हो। और जब तुम दिन रात अपने चैलेंजेस को याद कर रहे हो तो ये जो ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, इसे सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है, क्या? कि जिस चीज को तुम ज्यादा याद कर रहे हो वही तुम्हें देनी है। क्योंकि इसके पीछे साइंस है पूरा का पूरा। जैसे ही आप कहते हो मैं बीमार हूं, अरे मुझे ठीक करो, मैं बीमार हूं, जब आप ऐसे पैनिक करते हो ना, तो आपकी पूरी बॉडी आपके अगेंस्ट काम करने लगती है। आपकी कैंसर की सेल्स जो है उनको ग्रो करने के लिए एनवायरनमेंट मिलता है। जिस आदमी के दिल में उम्मीद नहीं है वो इंसान जल्दी मरता है, फास्ट मरता है। जिस इंसान के मन में उम्मीद है वो ज्यादा जीता है। जिस इंसान को बार बार ये लगता है अब मेरा क्या होगा, उसके लिए हमेशा मुसीबतें ही खड़ी मिलेगी, क्योंकि वो खुद खड़ी कर रहा है। ये ब्रह्मांड तो तुम्हारी कमांड पे चलता है मेरे भाई, और तुम्हारी कमांड अगर है कि तुम्हारे साथ बुरा होगा तो तुम्हारे साथ बुरा ही होने वाला है। और ये कहीं डेस्टिनी नहीं है, ये तुम्हारे कारण है। तुम क्रिएटर हो, तुम चाहो जिस अवस्था को पूरी तरह से चेंज कर सकते हो। तुम्हारे अंदर बस वो संकल्प करना होगा, तुम्हें वो समझ लेनी होगी। तुम रोज रात को मुझे सुनने के लिए आ रहे हो, आई एम सो थैंकफुल टू दिस। आई एम रियली रियली हैप्पी कि आप सभी लोग आ रहे हैं। लेकिन क्या आप सच में सिंसियर हैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए? सिर्फ आना और मुझे सुन के अपने आप को खुश कर लेना, बस यही क्या जिंदगी तो नहीं रह गई है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस इतना ही करके चले जा रहे हैं?
यस, बदलाव तो हो रहे हैं आप लोगों में क्योंकि हमें फीडबैक आ रहे हैं, लेकिन बदलाव धीरे धीरे होना और बदलाव में ड्रामेटिक शिफ्ट आ जाना, इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। लाइए वो ड्रामेटिक शिफ्ट अपने अंदर, क्योंकि समझ तो आ गई है आपको बात पूरी। आज कितने दिन हो गए इस प्रोग्राम को, इतने दिनों में तो आपको समझ आ गई है बात पूरी। यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। मेरा काम है 365 दिन वैल्यू देना। मैं रोज आऊंगा, कुछ ना कुछ तो बोलूंगा अच्छा। हो सकता है कुछ चीजें रिपीट हो, जैसे ही रिपीट होगी आप में से कई लोग अरे ये तो रिपीट हो रही है। अरे तुमने जो रिपीट हुई वो बात अपने भेजे में उतार ली क्या? पूरी नहीं उतारी तो फिर रिपीटेशन को बार बार सुनो। भगवत गीता बचपन से कितनी बार तुमने उसके श्लोक सुने होंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्। बार बार सुना है आपने। आपने सुना है कि भगवान बार बार अवतार लेता है पापियों का नाश करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए। बार बार सुना है जब जब धर्म की हानि होती है तब परमात्मा आता है, इस धरती पे आता है। तुमने हजारों बार सुन लिया है। तुमने बार बार सुन लिया है कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो और तुम्हारी आत्मा अजर अमर है, तो फिर मृत्यु से क्यों डरना। तुमने बार बार सुन लिया है कि सिर्फ शरीर से ही प्यार क्यों करना, सिर्फ अपनी जीभ से ही चटोरेपन से क्यों प्यार करना, क्यों ये जंक फूड तुम्हें ललचाता रहता है, क्यों तुम्हारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। तुमने बार बार सुन लिया है, तुमने बार बार सुन लिया है अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए, लेकिन क्या रख पाए? नहीं रख पा रहे हैं ना। और उसी के कारण हम दुखी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भोगी हैं। अति भोग ही अति रोग का कारण है। अति हर चीज की वर्जित है, अति सर्वत्र वर्जित है। तो मेरे भाई रोज आ रहे हैं, इसे समझें। ये रात को सोने से पहले ना अपने माइंड को हाईएस्ट लेवल पे प्रोग्राम करके सोएं। अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए नेक्स्ट लेवल का कमिटमेंट लाना जरूरी है। अपने जीवन को पूरी तरह से बदल के रख देने के लिए एक बहुत बड़ा मिशन जरूरी है। एक ऐसा मिशन पे उतरना पड़ेगा कि आप भूल जाओ आपके रोग हैं, आप भूल जाओ आपको पैसों की समस्या है, आप भूल जाओ कि आपकी जिंदगी में कोई रिलेशनशिप की समस्या है। दोस्तों अब याद रखें, यू आर ऑसम, यू आर माइंड बॉगलिंग, यू आर अमेजिंग। बस ये बार बार अपने आप को सिर्फ याद ही नहीं दिलाना है, इसी तरह से हर रोज जीना है। मान लीजिए आप ठीक कर लेंगे अपने आप को और हो जाएंगे आप ठीक। बीमारी की तरफ कल से बात ही मत कीजिए। बस कल से अगर आपको 10 बजे दवाई लेनी है तो 10 बजे हम अलार्म लगाएंगे, 10 बजे दवाई ले लेंगे, बस उतना ही याद करना है बीमारी को। रिश्तों की प्रॉब्लम है तो रिश्तों की प्रॉब्लम है ऐसा याद ही नहीं करना है। रिश्तों में क्या बेहतर कर सकते हैं उसे याद करना है। पैसों की प्रॉब्लम है तो याद ही नहीं करना है कि पैसे का प्रॉब्लम है, सिर्फ आज से क्या कर सकते हैं जिससे ज्यादा पैसा आए उसी को याद करना है। इतनी सी विजडम चाहिए। इतनी सी विजडम आई, जिंदगी पलट गई। इतनी सी विजडम आई, सब कुछ पलट गया। तो दोस्तों बातें तो सरल है, बातें तो सिंपल है, बट ये सिंपल बातें ही बहुत पावरफुल है। इन सिंपल बातों को गले से लगाना पड़ेगा। इसीलिए मेरी टीम बनी है। आइए मिल के देश को बदलते हैं। 365 दिन का मैंने प्रण लिया है। बहुत लंबे होते हैं दोस्तों 365 दिन, और बिना पैसों के 365 दिन मैं काम क्यों करूं? क्या रीजन है? कौन है मेरे आप? भाई हैं, बहन है, दोस्त हैं, क्या है? कुछ भी नहीं है इनमें से। ऑलराइट, क्यों मैं किसी के लिए करूं फ्री में? क्या मेरा अकेले का क्यों कर्तव्य है? आपका क्यों नहीं है? देश में सभी का कर्तव्य होना चाहिए ना। अकेला बीएसआर का कर्तव्य क्यों है? अकेला किसी धर्मगुरु का कर्तव्य क्यों है? अकेला किसी यूट्यूबर का कर्तव्य क्यों है? अकेले किसी एक इंसान, एक एनजीओ वाले का कर्तव्य क्यों है? ये देश के हर एक बच्चे बच्चे का कर्तव्य है। देश की रक्षा करना सिर्फ सेना का कर्तव्य क्यों है? देश की रक्षा करना हमारे हर एक हिंदुस्तानी का कर्तव्य होना चाहिए। आसपास कोई भी गलत आदत होती है, कोई भी गलत हरकत होती है, तो हम सभी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर शहर के सारे अच्छे लोग आए और सड़क के किनारे बैठ जाएं और चुपचाप बैठे रहे, सड़क शाम तक ठीक ना हो जाए, तो मुझे बताइएगा। लेकिन कौन करे पहल? क्योंकि इतनी ताकत तो हमने डेवलप ही नहीं की कि हमारे कहने पे 100 लोग आ जाएं, हम तो आके बैठ जाएंगे कल सुबह, लेकिन अगले दिन कौन आएगा? इसीलिए अच्छे लोग आते नहीं आगे। और कोई अच्छे लोग करने की कोशिश भी करते हैं तो लोग आते हैं, देखते हैं, पहले तमाशा देखते हैं, अरे अब तो लेट हो रहा है, चले जाते हैं घर पे वापस। दोस्तों आपका भी यही हाल है। आएंगे, इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, आज 20 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, जितने भी दिन हो गए। आप आ रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर, देख रहे हैं धीरे धीरे 10 लोग आज नहीं आएंगे, 20 लोग कल नहीं आएंगे, 30 लोग परसों नहीं आएंगे। अरे अगर पहले दिन 1700-1800 लोग जुड़ रहे थे, तो अब आप लोगों के कारण यहां 18,000 लोग होने चाहिए थे अभी तक। आपकी जिम्मेदारी बनती है, मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। ओ बीएसआर हम सभी को बोल रहा है अपने प्रोग्राम का प्रमोशन करने के लिए। अरे बीएसआर के पास बहुत सारे काम है यार, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, बस इतना है। आप भी जिम्मेदारी लीजिए। और अगर आपको मेरा प्रोग्राम नहीं प्रमोट करना तो आप खुद चालू कीजिए।
हील कीजिए लोगों को, ठीक कीजिए लोगों को, जिम्मेदारी लीजिए किसी न किसी चीज की। कोई जरूरी नहीं है कि आप आए और ऐसे ही बात करें। आप जाइए, आंदोलन कीजिए, सोसाइटी के लिए कुछ कीजिए, समाज के लिए कुछ कीजिए, गरीबों के लिए कुछ कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए। अरे ये क्या छोटा छोटा लगा रखा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे गले में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ये सब ठीक हो जाएंगे, इनकी कोई औकात नहीं है। एक बहुत बड़ा मिशन लेके चलिए तो सही, बहुत बड़ा मिशन लेके चलिए, ये सब ठीक हो जाएंगे। दोस्तों बहुत पावर है आपके अंदर, आपके मिशन के अंदर, आपकी बड़ी सोच के अंदर बहुत 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 पावर है। अपने आप को समझिए, यू आर स्पेशल, यू आर माइंड बॉगलिंग, यू आर अमेजिंग, यू आर इनक्रेडिबल। थिंक अबाउट दिस। भगवान ने बनाया क्यों है आपको, भेजा क्यों है, अभी तक जिंदा रखा क्यों है? कीड़े मकोड़ों की तरह जीने और मरने के लिए? नो, नॉट एट ऑल। आई एम सॉरी, आज थोड़ा अलग मूड में हूं तो अलग अंदाज में बात कर रहा हूं। आप में से किसी को हो सकता है हर्ट हो जाए, माफ़ी चाहूँगा एडवांस में। कोई मकसद नहीं है कि आपको हर्ट करें, किसी तरह का कोई मकसद नहीं है कि किसी भी चीज़ में आपसे कोई आपका दिल दुखाएं। बट कुछ कड़वी बातें ज़रूर है जो हो सकता है किसी को पसंद ना आए, बट सुननी तो पड़ेगी। तो बस दोस्तों, लीड लेते हैं, आइए ऐसा कुछ करते हैं कि पूरे देश को, हम सभी पे गर्व हो। इसके लिए किसी को कमांडर बनना होगा, किसी को सोल्जर बनना होगा, किसी को टैंकों में बैठना होगा, तो किसी को फ्रंट लाइन पे जाना होगा, किसी को सोल्जर होते हुए भी पीछे खाना बनाना पड़ेगा, तो किसी को सोल्जर होते हुए भी किसी अफसर को चाय कॉफी पकड़ानी पड़ेगी। जब सभी लोग अपना काम करेंगे ना, तब जाके आर्मी बनेगी। आज मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपने आप को हील करना बहुत आसान काम है। अगर लक्ष्य बड़ा हो तो इंसान की विल पावर इतनी बढ़ जाती है कि वो विल पावर से अपने आप हील हो जाएगा। हमारी बॉडी में इतनी बड़ी विल पावर है दोस्तों। तो ये चीज़ है। थोड़ी सी देर में मेडिटेशन में चलते हैं, उसके पहले 6-7 अनाउंसमेंट्स आपके लिए। एक तो रोज सुबह कमांडो ट्रेनिंग होता है। अगर आप में से कुछ लोग कमांडो ट्रेनिंग में हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो सुबह 4 बजे उठने का या 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालिए। और ब्रह्म मुहूर्त में आदत डालेंगे उठने की तो धीरे धीरे बहुत नेक्स्ट लेवल पे जा पाएंगे, बहुत बड़ा काम कर पाएंगे, बहुत ही लाइफ में नेक्स्ट लेवल की चीज़ें अचीव कर पाएंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। कमांडो ट्रेनिंग को अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर में। मेरे और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं जिनकी जानकारी हो सकता है आपको हीलिंग ग्रुप्स में मिल जाए। आपके आसपास ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो बहुत परेशान है, उसे इस प्रोग्राम से ज़रूर जोड़ें। आप में से किसी को भी स्पेशलाइज्ड हीलिंग चाहिए, किसी का 1-to-1 अटेंशन चाहिए, क्योंकि देखिए 1-to-1 अटेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कई बार आपकी बात कोई समझे पहले और उसके बाद समझ के सही तरह से आपको हीलिंग दे, तो आप बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारी टीम से संपर्क करें, हमारे हीलर्स आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे। डेफिनेटली जब 1-to-1 कोई हीलर एंगेज होगा तो उसके कुछ चार्जेस होंगे जो कि आप दे सकते हैं। इस प्रोग्राम को सपोर्ट करें हर तरह से, ठीक है? कोई पैसे कमाने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम नहीं कर रहे, बट 365 दिन सेवा का एक प्रकल्प लिया है। 365 दिन इसी तरह से हम सेवा करेंगे। एंड हो सकता है किसी को फ़ायदा हो सकता है किसी को ना हो, लेकिन जिसको नहीं हो रहा समझे वो कि कहीं उन्होंने ही अपने लाइफ के कुछ ब्लॉकेजेस बना रखे होंगे, और उन ब्लॉकेजेस को जैसे ही निकाल दिया जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो ये ब्लॉकेजेस, आप इस प्रोग्राम में बने रहें, धीरे धीरे निकलते जाएंगे, छोटी मोटी समस्याएं आपकी हल होती जाएंगी। ऑलराइट, चलिए अब सीधा बैठ जाएं एंड मेडिटेशन में सीधा चलते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ एंड बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाए। मेरा वीडियो ऑफ कर दें। एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, एकदम हैप्पी। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। फील द हैप्पीनेस एवरीवन। चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं, हैप्पीनेस को फील करें। मन ही मन दोहराएं, मैं ठीक हो रहा हूं।
मैं मस्त हो रहा हूं। मैं प्रसन्न हो रहा हूं, मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है। आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, धन धान्य सुधान्वित, मनुष्यों मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। सभी बाधाएं दूर हो रही है। ऐसा सोचें कि आपका शरीर हल्का होता जा रहा है, बहुत हल्का होता जा रहा है। पूरा शरीर एकदम लाइट हो रहा है। यू आर फीलिंग ऑसम, यू आर फीलिंग ग्रेट, यू आर फीलिंग ऑसम, यू आर फीलिंग ग्रेट। बहुत ही बेहतर। और भी लाइट हो रहा है। प्यारे से सफेद ब्यूटीफुल कपड़े आपने पहने हुए हैं। एंड धीरे धीरे आपका शरीर हवा में तैरने लगता है। धीरे धीरे आप ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। धीरे धीरे आप हवा में उठने लगते हैं, और ज्यादा रिलैक्स हो रहे हैं, और ज्यादा ढीले हो रहे हैं, और ज्यादा हल्के हो रहे हैं। इमेजिन करो कि आप हवा में उड़ रहे हैं। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है। सारा तकलीफों का बोझ, सारी नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे नीचे रह जा रही है, और आप हल्के होके ऊपर उठ रहे हैं, और ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर जा रहे हैं। आप अपने शरीर को नीचे जमीन पे छोड़ते हुए हल्के होके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आप अपने शरीर को नीचे भी देख सकते हैं, और आप खुद भी शरीर के साथ ऊपर भी जा रहे हैं। आपके दो शरीर हो चुके हैं। दो शरीर हो चुके हैं। हाउ वंडरफुल। और भी ज्यादा ऊर्जा के साथ आप अपने शरीर के ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। इतने हल्के हो गए हैं आप कि आसमान में जैसे एक गैस का गुब्बारा ऊपर की तरफ उड़ता है, वैसे आप ऊपर की तरफ आराम से उड़ते जा रहे हैं आसमान में। लेकिन आपका शरीर नीचे भी है, आप ऊपर भी हैं, आप नीचे भी हैं। एंड आपके शरीर से आप करीब 3 4 5 10 15 100 किलोमीटर ऊपर तक जा चुके हैं। 100 किलोमीटर ऊपर जा चुके हैं आप अपने शरीर के। आप ऊपर से देखना चाहें तो आपका शरीर आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है नीचे जमीन पे। अब आप अपने पास्ट को याद करें। ऐसा सोचें कि आपका पास्ट आपके शरीर के पीछे की तरफ है। और अगर आपको पीछे नहीं, पास साइड में, लेफ्ट या राइट या कहीं और दिखाई देता है, तो आप ऐसा सोचें कि ऊपर 100 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद आप अपने पास्ट की तरफ जाते हैं।
मान लेते हैं कि आपका पास्ट आपके सर के या शरीर के पीछे की तरफ है। आप पीछे की तरफ जा रहे हैं। बचपन या लाइफ की कई सारी परेशानियां आपको आई होगी। ऐसी परेशानियों में हम अपने आप को ले जाएं, ऐसे जगह पे ले जाएं पास्ट में जहां हमारी जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी थी। किसी ने हमें मारा हो, डराया हो, लूटा हो, किसी ने हमें बहुत प्रताड़ित किया हो सकता है वो बचपन में हुआ हो, जब आप 2 साल के हों, 1 साल के हों। हो सकता है जब आप माँ के गर्भ में हो तब हुआ हो। क्योंकि अगर आज आप जितने काम डिसाइड करते हैं और उतने नहीं कर पाते, तो कोई तो समस्या है, और वो समस्या आपके पास से ही आ रही है। वो समस्या आपके बचपन की प्रोग्रामिंग से है। अगर आज आपका कॉन्फिडेंस लो है, तो वो भी बचपन में किसी न किसी कारण से हुआ है। अगर आज आप बहुत सारी चीजों पे काम नहीं कर पाते, या बहुत एक्टिव नहीं है, या एक्टिव हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे, या नेगेटिव बहुत हैं, या गुस्सा बहुत करते हैं, या छोटा सोचते हैं, या बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, या बहुत ज़्यादा जेलसी रखते हैं, या बहुत ज़्यादा किसी को बद्दुआ दे देते हैं कभी, या पॉजिटिव सोचते हैं लेकिन कार्य कम करते हैं, सोचते ज़्यादा हैं, या चिंता बहुत करते हैं, या किसी को ना नहीं बोल पाते। ऐसी कोई भी समस्या हो सकती है। एंड आपको पता है, जब तक ये समस्याएं हमारे ब्रेन में होती है, यही हमारी बॉडी में एज ए बीमारी मैनिफेस्ट होती है। तो जाइए पास्ट में, 1 साल के जब थे तब, या 2 साल के तब थे, ऐसी कोई भी घटना हुई है जिसने आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा हो, आपको नेगेटिव बनाया हो सकता है आपने अपने माता पिता को लड़ते हुए देखा हो, या अपने दादा दादी को लड़ते हुए देखा हो, जिससे कुछ नेगेटिव घटनाएं आपके जीवन में आई हों। ऐसा सोचें कि आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, एंड 100 किलोमीटर ऊपर से आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, और आप अपने बचपन की उस घटना को देख रहे हैं वापस से। बिल्कुल नीचे आ गए हैं, जमीन के स्तर पे आ गए हैं, सिर्फ 10 20 50 मीटर ऊपर है। एंड आप देख सकते हैं कि बचपन की वो घटना फिर से घटी है। वो बचपन की हो सकती है जब आप 5 साल के थे तब की हो सकती है, कोई स्कूल की हो सकती है, या इवन अडल्टहुड की भी हो सकती है। 10 साल 20 साल के आप हुए तब की, 25 साल के तब हुए तब की। अगर ऐसी कोई नेगेटिव घटना नहीं है, तो भी कोई ऐसी घटना जिसके कारण आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस या कुछ भी आपके अंतरात्मा पे कोई प्रभाव पड़ा हो। ऐसा सोचें कि वो घटना फिर से घट रही है। मन ही मन अपने आप से पूछें, इस घटना से मैं क्या सीख सकता हूं। इसी घटना से मैं कौन सा अध्याय ले सकता हूं, कौन सी सीख ले सकता हूं। मन ही मन अपने आप से पूछें कि अगर मेरी जगह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष या महापुरुष होता, तो वो इसी घटना को कैसे देखता। और कोई भी इंसिडेंट इस पास्ट में है तो आगे या पीछे जा सकते हैं आप। पीछे जा रहे हैं मतलब और ज़्यादा पास्ट में जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं मतलब आज की प्रेजेंट स्थिति के थोड़ा करीब आ रहे हैं। देखिए अपनी सारी घटनाओं को।
मैं स्कूल में डरता था, टीचर से सवाल नहीं पूछता था। आज जब मैं उस घटना को देखता हूँ तो मैं ये सीख सकता हूँ कि मेरा डर मेरे कारण था, मुझे किसी टीचर ने नहीं डराया था। आज अगर मैं फिर से वो बच्चा बनूं तो मैं निडर होकर आराम से स्माइल के साथ टीचर से सवाल पूछ पाऊंगा। ऐसे ही कई घटनाएं हुई, उन घटनाओं में आपने जो बिहेव शायद आप कॉन्फिडेंस के रूप में कर सकते थे वो नहीं किया होगा। सभी घटनाओं का एक ही पर्पस होता है, आपको कुछ सिखाना। और जब आप नहीं सीखते तो वो घटनाएं आपके जीवन में या तो मन में रिपीट होती है या वास्तविकता में रिपीट होती है, और दोनों ही केस में वो आपको तकलीफ देती है, आपके ब्रेन में अनवांटेड विचारों को क्रिएट करती है और आपको बीमार बनाती है। सारी ऐसी घटनाएं आपने देखी। दो तीन इंपॉर्टेंट सीख जो इन घटनाओं से आपको मिली है उन्हें दोहराइए मन ही मन। कोई भी लर्निंग आपको इन घटनाओं से मिली है उन्हें दोहराइए। मुझे और शक्तिशाली होना चाहिए, मुझे और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। घटनाएं सिर्फ घटनाएं थी, वो सिर्फ छोटे इवेंट थे, उनको इतना सीरियसली मुझे नहीं लेना चाहिए। मन ही मन ये कहिए, वो छोटी घटनाएं थी, उनका मेरे आज से कोई संबंध नहीं है। मन ही मन बोलिए, आई रिलीज ऑल द पास्ट ट्रॉमा एंड ऑल द पास्ट पेन, तकलीफ। मन ही मन कहिए, लेट गो, भूल जाओ, जाने दो, लेट गो। धीरे धीरे ऐसा सोचें कि आप इन पास्ट की घटनाओं को वापस से देख रहे हैं और इस समय वो आपको विचलित बिल्कुल नहीं कर रही है। आप ओके हैं। आप ऐसे देख रहे हैं इन पास्ट की घटनाओं को जैसे कि एक मूवी देखते हैं, पॉपकॉर्न खाते खाते, डिटैच होके। मन ही मन कहिए, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। हर चीज जैसी होनी चाहिए थी वैसी ही थी। हाउ वंडरफुल। धीरे धीरे वापस से आपका शरीर ऊपर की ओर उठता हुआ 100 किलोमीटर ऊपर उठ चुका है। हैंड्स आगे मूव करिए, मूव करिए, और आपके प्रेजेंट शरीर के बिल्कुल ऊपर आप आ चुके हैं। पास्ट से आप प्रेजेंट में आ चुके हैं। अब सोचिए कि आपका फ्यूचर आगे की तरफ है, सामने की तरफ है। फ्यूचर में अगले 5 साल आगे तक जाइए तो आपका शरीर के 100 किलोमीटर ऊपर आप हैं। आप धीरे धीरे ऊपर से 100 किलोमीटर ऊपर वाला शरीर आगे बढ़ रहा है, फ्यूचर में मूव कर रहा है जो कि सामने की तरफ है। फ्यूचर में 5 साल आगे चला जाता है। एंड आप देख सकते हैं कि आप एक जबरदस्त जिंदगी जी रहे हैं। वहां से नीचे आइए, थोड़ा फ्यूचर से नीचे आइए। आपका शरीर 100 किलोमीटर से अब धीरे धीरे सिर्फ नीचे आते आते 50 मीटर, 50 किलोमीटर नीचे आ चुका है। अब 10 किलोमीटर नीचे आ चुका है, 5 किलोमीटर नीचे आ चुका है, 2 किलोमीटर नीचे आ चुका है, 500 मीटर नीचे तक आ चुका है, अब सिर्फ 100 मीटर नीचे तक आ चुका है। एंड आप देख सकते हैं कि आपका फ्यूचर
100 मीटर ऊपर की ऊंचाई से आप देखते हैं कि आप फ्यूचर में बहुत खुश हैं। आपकी जिंदगी में एक जबरदस्त एनर्जी है, आप फिट हैं, आप हजारों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। और भी आगे बढ़िए, और भी आगे जाइए। फ्यूचर में 10 साल आगे देखिए, आप लाखों करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। आप देख सकते हैं कि आपकी वाहवाही हो रही है, आपको मालाएं पहना रहे हैं लोग, आपको ऑटोग्राफ ले रहे हैं। आप देख सकते हैं फ्यूचर में आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो रही है। आपके घर परिवार में सुख है, शांति है, समृद्धि है। आपका शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ, व्याधियां से मुक्त है, एकदम परफेक्ट, एकदम पावरफुल, एकदम जबरदस्त। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। एवरीथिंग इज परफेक्ट। धीरे 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 अब और आगे जा रहे हैं। फ्यूचर में 15 साल, 20 साल, 25 साल आगे जा रहे हैं। आपका नाम अमर हो रहा है। आप बहुत बहुत कामयाब इंसान हैं। आपके साथ मिराकल्स ही मिराकल्स हुए हैं। आप एक अद्भुत इंसान बन चुके हैं। एंड फ्यूचर से आप क्या शिक्षा लेते हैं, मन ही मन सोचें। शिक्षा क्या हो सकती है आपकी इस फ्यूचर से आपकी? मेरी शिक्षा है कि इंसान चाहे जितना ऊंचा हो सकता है, इंसान ठान ले तो कहीं पे भी पहुंच सकता है। इंसान अमर होने के लिए बना है, ना कि मर जाने के लिए। सोचते जाएं एंड धीरे धीरे मन ही मन प्रसन्न हो जाएं। कहिए भगवान धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे आप फिर से ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। 100 मीटर ऊपर से आप 2 किलोमीटर ऊपर चले गए, 5 किलोमीटर ऊपर चले गए, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, और ऊपर जा रहे हैं, 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ऊपर। हुर्रे। एंड धीरे धीरे आप वापस से फ्यूचर से प्रेजेंट में आते हैं, अपने शरीर के बिल्कुल ऊपर आ जाते हैं। एंड वहां से धीरे धीरे आप नीचे उतर रहे हैं, धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं, और भी नीचे उतर रहे हैं, और भी नीचे। आप आ चुके हैं 5 किलोमीटर नीचे तक। धीरे धीरे और नीचे आ रहे हैं, तेजी से आ रहे हैं। 2 किलोमीटर नीचे तक आ चुके हैं, 1 किलोमीटर नीचे तक, 300 मीटर नीचे तक, 100 मीटर नीचे तक, 50 मीटर नीचे तक। एंड धीरे धीरे आप वापस से अपने शरीर, अपने बॉडी में समा गए हैं एंड प्रेजेंट मोमेंट में आ चुके हैं। हाउ वंडरफुल, यू आर फुल्ली हील्ड। आपके पास ट्रॉमास, पास तकलीफें पूरी तरह से आपकी हील हो चुकी है। आप एकदम शांत, एकदम परफेक्ट हो रहे हैं। आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन होने वाली है, ये विश्वास है अब आपको। यू आर अमेजिंग, यू आर ऑसम। आपका सबकॉन्शियस माइंड अब फ्यूचर देख चुका है, और आपका फ्यूचर में वो ही होगा। मन ही मन अपने माइंड को कमांड दीजिए, मेरा ऐसा फ्यूचर और इससे भी हज़ारों गुना ज़्यादा बेहतर फ्यूचर क्रिएट करो। मेरा हज़ारों गुना ज़्यादा बेहतर फ्यूचर क्रिएट करो। नाउ, नाउ, नाउ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई ट्रस्ट यू। सबकॉन्शियस माइंड को कहें, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने से पहले माता पिता को प्रणाम करें, भगवान को प्रणाम करें, गुरुजनों को प्रणाम करें। दोनों हाथों को रब करें, आंखों पे लगाते हुए, चेहरे की मसाज करते हुए।
Open your eyes, open your eyes, open your eyes. Wonderful everyone. So how was the experience of the meditation? कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा. बस आज ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे. मेडिटेशन के बाद आप बस निश्चिंत होकर सो जाएं, आंखें बंद करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दें कि आपको जीवन में क्या चाहिए, किस लेवल का चाहिए, उसे कमांड दें, मुझे ये ला के दो. आई ट्रस्ट यू, मैं आप पे विश्वास करता हूँ. आई नो यू कैन डू इट. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. लाइट बंद करें, सो जाएं और बिस्तर पे सोते ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड दें और फिर मस्त रहें, स्वस्थ रहें. ऑलराइट एवरीवन, आप सभी का मंगल हो. शुभ रात्रि. गॉड ब्लेस यू. गुड नाइट. थैंक यू.